हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं सुबह उठी थी 7:30 बजे करीब। उठने के बाद देखा तो इन दोनों को मस्ती सूझ रही थी। मेरे पैरों में आके आ रही थी, जहाँ मैं जा रही थी वहीं आ रहे थे दोनों की दोनों। तो वो कितना परेशान कर रहे थे मुझे। फिर उसके बाद मैंने कॉलगेट करा। फिर मैं कॉलगेट करने के बाद फिर मैं फ्री हुई। फिर मैंने नाश्ता किया, चाय बिस्कुट नमकीन। नाश्ता करने के बाद फिर मैं छत पर गई थी। कुछ काम था मुझे छत पे और मुझे जाना भी था मौसम देखने के लिए। तो मौसम अच्छा रहा था, अच्छी खासी धूप निकल रही थी छत पर। फिर मेरी नज़र इन दोनों पे पड़ी। ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे थे, मैं पहुँच गई थी तो इन दोनों का लड़ना बंद हो गया था। फिर इसके बाद ये अकेले में मस्ती सूझ रही थी, इसको अकेले मस्ती कर रहा था लेटा लेटा। फिर दोपहर हो गया था तो मुझे भूख नहीं लग रही थी। फिर मैंने अमरूद खा लिया था, भूख नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद शाम के टाइम 3 बजे करीब मोमोज़ खाने का मन था। फिर मैंने मोमोज़ खाए मंगवा कर। मोमोज़ खा के फ्री हुई थी। फिर शाम के खाने में आज बने थे छोले भटूरे। तो अम्मी ने सब्ज़ी बना के रख दी थी छोले की। फिर मैंने भटूरे बनाए थे। यहाँ मैंने मैदा को छान लिया था। छानने के बाद फिर मैंने इसमें रिफ़ाइन, कस्तूरी मेथी और दूध को डाला था। इन 3 इंग्रेडिएंट से आप अगर छोले भटूरे बनाएंगे तो आपके अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट अच्छे बनते हैं इससे। तो फिर मैंने रिफ़ाइन डाल के फिर मैंने डाली थी इसमें कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने के बाद हाथ से मैश कर ली थी मैंने पहले ही। फिर मैंने इसमें डाला था दूध। दूध डालने के बाद फिर मैंने इसमें मिलाए थे हाथों से। फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया था, आप देख सकते हैं खुद ही अच्छे से। दोनों हाथों से मिक्स करने के बाद देखो बिल्कुल मिक्स हो चुकी थी बिल्कुल आपस में। फिर मैंने गर्म पानी डालकर इस मैदे को गूंद लिया था अच्छी तरीके से। गर्म पानी से मैदा मुलायम रहती है। मैंने ऐसे करके पूरे मैदे को रेडी करके रख दिया था। फिर मैंने इस पर दोनों हथेलियों से रिफ़ाइन लगा के हाथों से अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसको फिर उसके बाद देख लीजिए आप सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैंने छोटे से मैदा को कट करके हाथ से फिर मैंने इसके हथेलियों से इसे गोल शेप दे के अच्छी तरीके से फिर मैंने ऐसे करके एक बना लिया। ऐसे ही करके हम सारे गोले बना बना के रख देंगे। अब देख लीजिए मैंने गोले बना के रख दी 5 मिनट के लिए। फिर मैंने गैस जलाई। 5 मिनट के बाद गैस जलाने के बाद फिर मैंने रिफ़ाइन डाली। इसमें रिफ़ाइन गर्म हो चुकी थी तो फिर मैंने भटूरे बनाना स्टार्ट की। ये मेरा पहला भटूरा मैं बेल रही थी। अगर आप मैदा लगा के बेलेंगे तो अच्छे बेल जाते। मैंने हाथ से करके थोड़े थोड़े फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था भटूरे को। आप देख सकते हैं भटूरा कितना फूला हुआ बन रहा है, देख लीजिए। और सॉफ्ट ऐसे करके मेरा पहला भटूरा बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे करके हम दूसरे भटूरे को भी डाल देंगे। उसको भी मैंने ऐसे करके तैयार कर लिया था। ये भी फूल रहा था, आप देख सकते हैं खुद ही अच्छे से। रिफ़ाइंड डाल के अच्छे से सेको तो मज़ा ही आ जाता है। तो फिर मैंने सेक के ऐसे ही करके मेरे 2 भटूरे बन के तैयार हो चुके थे। फिर सारे भटूरे बन गए थे, फ्री हो गए थे। तो फिर मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने भटूरे कराए थे और छोले भटूरे प्याज और मिर्च के साथ खाना खाया था बस।